हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज हम जो है एक हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम और तद्भव के बारे में पूरा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से संचालित होती है, दोनों माध्यमों से आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम जो है तत्सम और तद्भव शब्दों को जो है इसमें जानने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं ये जो चीज़ें हैं क्या होती है। तो यहाँ पर जो है देखिए, हिंदी व्याकरण में शब्दों के स्रोत के आधार पर जो है उनको चार मुख्य भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। तो ये चार प्रकार से इनको जो है बांटा गया है। चलिए जो है इसको आसान भाषा में और विस्तार से यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला आता है आपका तत्सम शब्द, फिर आता है तद्भव, उसके बाद आपका जो शब्द आता है उसको बोलते हैं देशज शब्द, और उसके बाद आता है विदेशी शब्द, विदेशज शब्द भी इसको जो है कहा जाता है। अब चलिए जो है एक एक करके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों को जो है समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है तत्सम शब्दों को समझने वाले हैं। क्या होते हैं तत्सम शब्द? तो जहाँ पर लिखा गया है तत्सम शब्द जो है संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् और सम से। इसके मेल से बना जो शब्द होता है उसको क्या बोला जाता है? तत्सम शब्द जो है कहा जाता है। अर्थात उनके जो संस्कृत के जो है समान होते हैं। जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों जो है हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। यदि आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जिन जो है संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों यदि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हीं को जो है तत्सम शब्द जो है कहा जाता है। चलिए अब जो है यहाँ पर देखिए इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तत्सम शब्दों की विशेषताओं को यदि हम देखें तो शुद्ध और थोड़ा सा ये जो है कठिन लगते हैं, लिखने और बोलने में जो है संस्कृत जैसे ही रहते हैं। ये जो तत्सम शब्द है ज्यों का त्यों जो है संस्कृत के जैसे हमको दिखाई पड़ता है, लिखने और बोलने में भी जो है हमको संस्कृत से समान लगते हैं। तो आपको समझ जाना है ये जो है तत्सम शब्द है। उदाहरण देखते हैं, अग्नि, सूर्य, कर्म, हस्त, ज्ञान आदि ये सारे के सारे जो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं सारे के सारे जो है तत्सम शब्द हैं। यहाँ पर चित्र में थोड़ा सा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं तद्भव शब्द। यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो है तत्सम और तद्भव दोनों को जो है पहचानने की ट्रिक भी आपको जो है बताई जाएगी, तो वीडियो को जो है देखते रहना है। अगला वर्ड देखते हैं हम तद्भव शब्द। ये क्या होते हैं? तो तद्भव जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जो है ये जो है शब्दों का रूप बदल गया है, उन्हें क्या बोला जाता है? तद्भव शब्द जो है कहा जाता है। पहले हमने देखा था तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में जो है संस्कृत का ज्यों का त्यों जो है प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो है तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से कैसे हिंदी में जो है आए हुए हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? तद्भव शब्द जो है कहा जाता है। विशेषताओं की यदि हम बात करें तो बोलचाल में जो है अधिक यहाँ पर प्रयोग किया जाता है तद्भव जो वर्ड होते हैं उनका, और इनका जो रूप है वो बदल जाता है, मतलब संस्कृत से क्या हो जाता है हिंदी ये जो है हो जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे सूर्य। सूर्य जो है ये क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन तद्भव में उसको क्या बोला जाता है? सूरज कहा जाता है। वैसे ही अग्नि, अग्नि को क्या बन जाता है? ये जो है आग बन जाता है। पुत्र को क्या बोला जाता है? बेटा कहा जाता है। और मुख ये क्या हो जाता है? तद्भव जब आता है तद्भव में तो इसको बोला जाता है मुंह। तो ऐसे ही जब जो है क्या हो जाता है संस्कृत से जब हिंदी में परिवर्तित हो जाता है वहां पर जो है तद्भव शब्द यहाँ पर होता है। चलिए अब जो है हम देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को जो है पहचानने की कौन कौन सी ट्रिक होती है। सबसे पहली ट्रिक यहाँ पर देखना है, विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में जो है प्रचलित होते हैं। जहाँ जहाँ पर भी यदि विसर्ग लगा हो जाएगा वहाँ पर आपको समझ जाना है ये जो है तत्सम शब्द है, और इसका जो हिंदी रूप है उसी तरीके से तत्सम शब्दों में प्रचलित किया जाता है, तद्भव में जो है प्रचलित होता है। यहाँ पर देखिए एक तरफ जो है संस्कृत है, एक तरफ हिंदी लिखा गया है। यहाँ पर प्रातः, प्रातः में जो है विसर्ग आ गया है, इसी कारण से ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हम सुबह कहते हैं। फिर है एक वर्ड पुनः करके, यहाँ पर भी जो है विसर्ग लगा हुआ, इसी से आप जो है पहचान सकते हैं जो है तत्सम वर्ड है। और पुनः मतलब हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? फिर से इसको जो है कहा जाता है। तो ये पहला ट्रिक था जिसमें जो है विसर्ग देख करके आप पहचान सकते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है? छ का जो प्रयोग है, जो छतरी का जो छ होता है उसका जो प्रयोग है केवल जो है तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्दों में होता है। तो यहाँ पर भी आप पहचान सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको छ का प्रयोग यदि देखने को मिल जाए तो समझ जाना है ये जो है कौन सा वर्ड है? तत्सम शब्द है, ऐसा करके। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्षत्रिय, क्षय, क्षितिज और क्षमा, तो ये सारे के सारे जो है आपके कौन से वर्ड हो जाएंगे? तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत शब्द यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो आप बता सकते हैं आसानी से, यहाँ पर जो छ का प्रयोग किया गया है इसी कारण से कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, जैसा कि हमने ट्रिक नंबर 2 से देखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रिक क्या है हमारा?
ट्रिक नंबर 3 में है, री का जो प्रयोग है केवल तत्सम यानी कि जो संस्कृत के शब्दों में होता है, जो ऋषि का री होता है उसका प्रयोग भी कौन से में किया जाता है, जो तत्सम जो वर्ड होते हैं, तत्सम जो शब्द होते हैं उसमें भी किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है तत्सम और तद्भव को यहाँ पर पहचान सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इधर दिया है तत्सम और एक तरफ दिया है तद्भव। यहाँ पर देखिए ऋतु, ऋतु कौन सा हो जाएगा आपका, तत्सम शब्द हो जाएगा, लेकिन तद्भव में ये बदल जाकर के क्या हो जाता है, ऋत हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर है अगला उदाहरण, मृग दिया हुआ है, मृग क्या हो जाता है आपका, तद्भव में इसको हिरण हो जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो री का जो प्रयोग है वो सिर्फ जो है तत्सम यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं उसमें जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो ट्रिक है वो पर क्या लिखा है, प्रायः जो तत्सम है उसमें सवर्ण तद्भव में क्या हो जाता है, स हो जाता है। मतलब जो शक्कर का स है वो बाद में बदल करके मतलब तद्भव में क्या हो जाता है आपका सरोदा का स जो है यहाँ पर हो जाता है। चलिए इसका जो है उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। एक तरफ है तत्सम और दूसरे तरफ है तद्भव। यहाँ पर देखिए अंश में जो है क्या है, शक्कर का स है, लेकिन जब ये जो है तद्भव हो जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है, सरोदा का स जो हो जाता है, जो कैसे बन जाएगा, अंश बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ईदृश लिखा हुआ है, ये जो है तत्सम में है, लेकिन जैसे ही तद्भव में आएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा। मतलब यहाँ पर जो है स जिसमें बदल जाता है सरोता के स में यहाँ पर चेंज हो रहा है। मतलब शक्कर का स जो है सरोता के स में जो है चेंज हो जाता है। तो यदि यहाँ पर भी आपको जो है शक्कर का स दिखे तो वहाँ पर समझ जानी जो है तत्सम है और तद्भव में जो है सरोता का स जो है बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। जैसे सूर्य दिया है, एक तरफ रहेगा आपका तत्सम, दूसरे तरफ आपका रहेगा तद्भव वर्ड। सूर्य का क्या हो जाता है, सूरज। इसी तरीके से अग्नि का हो जाता है आग, मुख का हो जाता है मुंह, नयन का हो जाता है नेत्र, कर्ण का हो जाता है कान और हस्त का होता है हाथ, दंत का हो जाता है दांत करके, नासिका, नासिका ये जो है क्या हो जाता है आपका नाक बन जाता है, जीभा हो जाता है जीभ करके, पुत्र का हो जाता है बेटा, मातृ यहाँ पर देखिए ऋषि का री आया है, जो ऋषि का री मतलब ये जो है तत्सम है और ये बाद में तद्भव में क्या हो जाता है, माँ हो जाता है। पितृ मतलब ये जो है पिता बन जाता है, बाप बन जाता है। श्वास का हो जाता है सांस और वचन का हो जाता है बात। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो तत्सम तद्भव जो शब्द है वो दिए गए हैं, इनको आप जो है नोट कर सकते हैं। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, देशज शब्दों को देखते हैं कि देशज शब्द जो है क्या होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है वे शब्द जो भारत की स्थानीय भाषाओं बोलियों से उत्पन्न हुए हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, उन्हीं को जो है देशज जो शब्द है वो कहा जाता है। ये काफ़ी हमारे आम जो बोलचाल की भाषा में जो है हमारी जो स्थानीय बोली है उन्हीं को जो है देशज जो शब्द है वो कहा जाता है। विशेषता क्या होता है, संस्कृत से इनका कोई भी संबंध नहीं होता, पूरी तरीके से जो है हमारा देशज शब्द होता है, देसी जो शब्द है वही होते हैं और लोक भाषा से जो है आए हुए हैं। हमारी जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसी से जो है इनका जो जन्म है वो हुआ है। उदाहरण देखिए यहाँ पर चूल्हा, लोटा, पगड़ी, खटिया या फिर ढोल, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं देशज शब्द हैं। बोलने में ही जो है हमारे देश के जैसे लग रहे हैं तो ये कौन से हो जाते हैं, देशज शब्द हो जाते हैं। काफ़ी जो है आम जो बोलचाल की भाषाएं हैं उनमें जो है काफ़ी प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से यदि हम विदेशी शब्दों की यहाँ पर बात करें तो विदेशी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू इन सब से जो है आए रहते हैं वो और कैसे हो जाते हैं, हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, विदेशी शब्द जो है कहा जाता है। विशेषता देखते हैं तो आधुनिक जीवन में इनका जो है हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, साथ ही साथ अलग अलग भाषाओं से ये जो है आए रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखे हैं अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी इन सब से जो है आए रहते हैं, लेकिन हमको जो है बहुत ज़्यादा इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर है स्कूल, ट्रेन, ऑफिस, ये सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, आपके विदेशी वर्ड जो है हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक जो है चार्ट दिया गया है जिससे आप जो है आसानी से इसको और समझ पाते हैं। एक तरफ लिखा है श्रेणी जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द हैं, दूसरे तरफ थोड़ी थोड़ी उनकी जो है परिभाषा भी दी गई है, पहचान कैसे करना है इसको भी बताया गया है और यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। फटाफट इसको जो है थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। तत्सम में क्या होता है, संस्कृत से जो का जो शब्द लिया जाता है उसी को जो है तत्सम कहा जाता है। ये जो है थोड़ा सा कठिन होता है बोलचाल की भाषा में लिखने बोलने में, संस्कृत जैसा हमको लगता है, जैसे कि सूर्य, अग्नि, विद्या, मित्र, माता, ये जो है तत्सम वर्ड हो जाते हैं। अगला देखते हैं तद्भव, तो ये जो है संस्कृत से बदल करके हिंदी में हो जाते हैं, संस्कृत से बदल करके ये जो है जैसा हिंदी में जब उनका प्रयोग किया जाता है तो क्या हो जाता है, तद्भव वर्ड हो जाता है। सरल होता है बोलचाल में, काफ़ी इजी तरीके से हम जो है बोल सकते हैं। जैसे सूरज हो गया, आग हो गया, मुंह हो गया, बेटा हो गया, तो ये सारे के सारे जो है तद्भव हो जाते हैं। और मैंने जो है आपको तत्सम तद्भव पहचानने की जो ट्रिक है वो भी बता दिया है। अगला देखते हैं देशज शब्द, तो ये जो है स्थानीय भाषाओं और बोलियों से जो है बने होते हैं। हमारी जो स्थानीय जो भाषा जो बोलियां हैं वहाँ से देशज शब्द जो है बने होते हैं
देसी होते हैं और लोक भाषा वाले ये जो है होते हैं। जैसे कि चूल्हा, लोटा, खटिया, पगड़ी, ये सारे के सारे जो है देशज शब्द है। और उसी तरीके से विदेशी, ये जो है बाहर के भाषा, जो अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं, जैसे कि अंग्रेजी, उर्दू, जो फारसी शब्द है, तो इससे जो है बने होते हैं। अंग्रेजी, उर्दू, फारसू, इससे आप जो है इसकी पहचान कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल, ट्रेन, किताब, कुर्सी, बाजार, ये सारे के सारे जो है विदेशी शब्द है और इनका हम जो है काफ़ी अधिकतर जो है उपयोग किया करते हैं। तो इस तरह से आप जो है इन सारी चीज़ों को जो है पहचान सकते हैं। यहाँ पर जो है आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज जो शब्द है उनको अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से संचालित होती है, दोनों माध्यमों से आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।